So going to solve today's problem statement, that is the problem of the day. प्रॉब्लम क्या कह रहा है देखो. सो क्वेश्चन नंबर 1957, डिलीट कैरेक्टर्स टू मेक फैंसी स्ट्रिंग. ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन का नाम है. उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है कि 3 या 3 से ज़्यादा जितने भी कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स रहेंगे दैट वी हैव टू रिमूव. गिवन अ स्ट्रिंग इज डिलीट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम इज टू मेक इट फैंसी. ज़्यादा से ज़्यादा कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स को हमें रिमूव करने हैं और वो सारे कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स के जगह पे हमें क्या करना होगा, 2 से जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स रहेंगे सारे को 2 में कर देना है. यानी कि इक्वल कैरेक्टर्स 2 से जितने भी ज़्यादा हो. यहाँ पे ई अगर 2 से ज़्यादा देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे 3 है. अगर यहाँ पे 100 ईज भी रहे तो सारे 100 ईज को रिमूव करके हमें सिर्फ 2 ही रखने हैं यहाँ पे. ठीक है. अब सेकंड एग्जांपल हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इनपुट ट्रिपल ए है यहाँ पे. तो ट्रिपल ए की जगह हमें क्या करना है, ट्रिपल ए यानी कि 2 से ज़्यादा ए है. तो 2 से ज़्यादा अगर ए है तो हमें क्या करना है, 2 से ज़्यादा जितने भी एज है सभी को रिमूव करके सिर्फ 2 ए हमें रखने हैं यहाँ पे. उसके बाद हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 ए हैं टोटल. तो 4 ए है, 2 से ज़्यादा ए हैं. तो हमें जितने भी एज है, 2 से ज़्यादा जितने भी एज हैं हमें सारे को रिमूव करके यहाँ पे क्या करने होंगे, सिर्फ 2 ए को रखने होंगे यहाँ पे. ठीक है. तो हम यही काम करते हैं अभी. कैसे, यहाँ पे हम ट्यूशन बिल्डअप कर पा रहे हैं. अब हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं इसे. हम लोग एग्जांपल भी ड्राई रन करके देखते हैं किस तरह से काम करना है हमें, किस तरह से हम ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, किस तरह से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अब देखते हैं हमें. देखो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 3 कंसेक्यूटिव एज आर देयर. 3 कंसेक्यूटिव एज आर देयर. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक पॉइंटर रखेंगे यहाँ पे. पॉइंटर देखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ अगर ए है, लेट्स से ये एस है, यहाँ पे जितने भी एज है हमें सारे एज को यहाँ पे रिमूव करने हैं. अगर 2 से ज़्यादा जितने भी, ये तो 2 है ना, 2 से ज़्यादा जितने भी एज हैं वो सारे एज को हमें रिमूव करके सिर्फ ये 2 एज को ही रखने हैं. ठीक है, सिर्फ ये 2 एज को ही रखने हैं. अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 एज है, कंसेक्यूटिव एज है. हम लोग पॉइंटर रखेंगे, पॉइंटर की मदद से हम लोग चेक करते रहेंगे कि क्या ये कैरेक्टर, उसके बाद वाले कैरेक्टर और उसके बाद वाला कैरेक्टर, ये कैरेक्टर के सिमिलर है क्या. यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ऐसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं क्या उसके बाद वाले में भी सेम कैरेक्टर है, क्या उसके बाद वाले में भी सेम कैरेक्टर है क्या. मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ. समझ रहे हो ना. चलो हम लोग पॉइंटर की मदद से हम लोग इंट्यूशन को और बिल्डअप करते हैं. ठीक है. तो हम कहाँ पे खड़े हैं अभी, यहाँ पे हम खड़े हैं 0th इंडेक्स पे. 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पे 0th इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ. अब यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि क्या एस ऑफ आई दैट इज़ एस ऑफ ज़ीरो, क्या एस ऑफ ज़ीरो प्लस 1 के इक्वल है क्या. मैं ये चेक कर रहा हूँ एस ऑफ आई क्या इक्वल है एस ऑफ आई प्लस 1 के. मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि एस ऑफ आई में खड़ा हूँ, मैं 0th इंडेक्स में खड़ा हूँ. क्या ये बताओ कि एस ऑफ आई पे जो कैरेक्टर हैं वो एस ऑफ आई प्लस 1 में भी सेम कैरेक्टर है क्या. और ये बताओ और ये बताओ कि एस ऑफ आई पे जो कैरेक्टर हैं वो क्या एस ऑफ आई प्लस 2 में भी सेम कैरेक्टर है क्या. मुझे ये बताओ कि एस ऑफ ज़ीरो में जो कैरेक्टर है एस ऑफ ज़ीरो प्लस 1 में भी सेम कैरेक्टर है क्या, और एस ऑफ ज़ीरो प्लस 2 पे भी सेम कैरेक्टर है क्या. मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ. अगर ये सेम मुझे मिल जाए कि हाँ तीनों में सेम कैरेक्टर है, तो क्या करना चाह रहा हूँ मैं कि अभी जिस कैरेक्टर पे तुम खड़े हो उसको रिमूव कर दो. अभी जिस कैरेक्टर पे तुम खड़े हो तुम उसे रिमूव कर दो. रिमूव करने के बाद क्या होगा, रिमूव करने के बाद ये लेटर जो है ना, ए लेटर जो है ना फर्स्ट इंडेक्स पे, वो क्या करेगा, वो 0th इंडेक्स पे आ जाएगा. ये टू इंडेक्स पे जो एक पड़ा हुआ है ना वो फिर क्या करेगा, वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा. ये 3rd इंडेक्स पे जो भी पड़ा हुआ है ना वो क्या करेगा, वो 2nd इंडेक्स पे आ जाएगा. इस तरह से ये 7th इंडेक्स पे जो ए पड़ा हुआ है ना वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली जैसे मैं इसे रिमूव करूँगा वो 6th इंडेक्स पे ये ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट हो गया, ये स्पेस वैकेंट हो गया जिस वजह से जितने सारे कैरेक्टर्स है वो एक एक स्टेप बैक में आ जाएंगे, एक एक स्टेप
माने इस साइड आ जाएंगे, लेफ्ट के साइड आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वैकेंट स्पेस हो गया है। ठीक है, तो ये 7th गायब हो जाएगा, 7th इंडेक्स गायब हो जाएगा क्योंकि एक रिमूव हो गया है, तो सारे एक लेफ्ट साइड में आ गए हैं, तो 7th रिमूव हो जाएगा, यानी कि 8 साइज़ नहीं रहा अभी, साइज़ स्ट्रिंग का 8 नहीं रहा, अब 7 हो गया, यानी कि 6th इंडेक्स तक रहेगा, 6th इंडेक्स तक का इंडेक्स वैलिड है। ठीक है, मैं ये यहाँ पे से इंट्यूशन बिल्ड कर पा रहा हूँ। अब देखते हैं इसे अब देखते हैं फिर से। ये ए है, बी है, फिर 4 कंसेक्यूटिव एज आर देयर। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब जैसे मैं इसे रिमूव किया ना, यहाँ पे जैसे इसे रिमूव किया, अब क्या हो गया, अब ये 0th इंडेक्स पे ये आ गया। सेम टाइम में जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ ना, सेम टाइम में क्या होता है, सारे वैकेंट स्पेस एक एक फिल होने लग जाते हैं। ये यहाँ पे आ गया तो फिर यहाँ वैकेंट रहा, फिर ये यहाँ आ गया तो ये वैकेंट हो गया, फिर ये यहाँ आ गया वैकेंट फिल करने के लिए, फिर ये यहाँ पे स्पेस बन गया, फिर यहाँ पे आ गया ये, फिर यहाँ वैकेंट बन गया तो फिर यहाँ पे आ गया। इस तरह से हो रहा है काम। तो यहाँ पे ये से मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ पे 2 ए आ गए, उसके बाद बी, फिर यहाँ पे कंसेक्यूटिव 4 इज देयर। ठीक है, अब हम कहाँ पे थे, हम अभी भी जीरोथ इंडेक्स पे ही पड़े हुए हैं, अभी हम यहाँ पे 0th इंडेक्स पे ही खड़े हुए हैं अभी हम। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या ये जो कैरेक्टर है वो इसके बाद वाले कैरेक्टर भी सेम है क्या, और इसके बाद वाले कैरेक्टर जो है वो क्या मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसके सेम है क्या, नहीं, अलग अलग है, तीनों अलग है। ये सेम है बट इसके 3 कंसेक्यूटिव नहीं है, सेम है। मैं उसके बाद यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ चेक किया क्या ये 3 सेम है क्या, मैं जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ i+1 इंडेक्स और i+2 इंडेक्स में चेक कर रहा हूँ कि क्या सेम है i+1 i+2, नहीं, अलग अलग है। फिर मैं यहाँ पे आ गया, मैं चेक किया इस सेकंड इंडेक्स के बाद वाले इंडेक्स और उसके बाद वाले इंडेक्स पे क्या बी पड़ा हुआ है, ये कैरेक्टर पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है। मैं फिर यहाँ पे आ गया, मैं जब यहाँ पे आया ना, मैं 3rd इंडेक्स पे जब पहुँचा, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि क्या इसके बाद वाले इंडेक्स और इसके बाद वाले इंडेक्स पे सेम कैरेक्टर पड़ा हुआ है क्या। तो मैं चेक कर पा रहा हूँ कि हाँ पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ पे मिल गया क्या, हाँ सिमिलर कैरेक्टर्स कंसेक्यूटिव वे में पड़े हुए हैं। फिर मैं क्या करता हूँ फिर इसे रिमूव कर देता हूँ। इसे रिमूव करूँगा तो क्या होगा, 3rd इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है उसे रिमूव करूँगा तो क्या होगा, 4th इंडेक्स पे जो ए पड़ा हुआ है वो क्या करेगा, फिर 3rd इंडेक्स पे आ जाएगा, फिर यहाँ वेकेंट हो जाएगा, ये वेकेंट यहाँ पे ये आएगा ना, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये फिर ए यही पड़ा हुआ है तो ए क्या करेगा, फिर यहाँ पे एक आएगा तो फिर ये सारे कैरेक्टर्स एक एक आगे मूव करते चल जाएंगे, ये वेकेंट हो जाएगा बेसिकली स्पेस, ये स्पेस ए नहीं रहेगा, फिर ये यहाँ मैं इसे आगे इधर डाल दूँगा ना तो फिर यहाँ पे खाली हो जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, इस वजह से एक इंडेक्स कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइज़ एक कम हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, यहाँ पे 4 एज थे, यहाँ टोटल 4 एज थे, तो यहाँ पे सिर्फ 3 एज बचेंगे, और आगे में तो 2 ए हैं एक बी है। 0 1 2 3 4 5, मैं अभी 3 पे ही खड़ा हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या कंसेक्यूटिव एज आर देयर, तो यहाँ पे रिप्लाई होता है कि हाँ कंसेक्यूटिव एज आर देयर। ठीक है, कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होता है कि हाँ कंडीशन सेटिस्फाई होकर वो कह रहा है मुझे कि कंसेक्यूटिव एज आर देयर। तो मैं फिर क्या करता हूँ, फिर इसे रिमूव करता हूँ। और देखो फिर इसका इंट्यूशन जब मैं बिल्ड कर रहा था तब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जब मैं इस साइड से मूव करना स्टार्ट करूँगा तब मैं यहाँ पे रह के देखूँगा कि क्या इसके आगे है सेम, इसके आगे सेम है। फिर मैं इस सारे देखते देखते फिर यहाँ पर जब आऊँगा फिर देखूँगा इसके आगे क्या सेम कैरेक्टर है, हाँ है, इसके आगे सेम कैरेक्टर है, हाँ है। फिर मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, यहाँ पे आने से क्या हो रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ सेम है, फिर ये सेम है, ये तो मैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चल जाएगा ना। मैं देखो मैं यहाँ लास्ट यहाँ तक का भी नहीं आ पाऊँगा, मैं यहाँ लास्ट यहाँ तक का आ पाऊँगा। मैं इसको और जूम इन करता हूँ, देखो इसे समझने की कोशिश करो। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, ये कौन सा प्लेस है, ये आई इज़ लेस देन, मैं आई को इंडेक्स ले रहा हूँ और एन को लेंथ ले रहा हूँ, एन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले रहा हूँ मैं, एन को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले रहा हूँ। तो ये कौन सा पोजीशन है, ये पोजीशन है आई इज़ लेस देन nth पोजीशन है, आई इज़ लेस देन nth पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है, सिमिलर वे में आई इज़ लेस देन n-1 पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है, ये आई इज़ लेस देन n-2 पोजीशन है। ठीक है,
आई इज लेस देन एन माइनस टू पोजीशन किस तरह से, ये लेट से मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि ये थर्ड आई अभी थर्ड इंडेक्स है, आई इज लेस देन एन माइनस टू दैट इज़ 6 माइनस 2, आई लेस देन 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। ये लास्ट कंडीशन है, ये लास्ट कंडीशन मेट कर रहा है, यानी कि 3 इज लेस देन 4 तक का चलेगा, 3 इज लेस देन 4 तक का चलेगा, यानी कि लास्ट मैं यहाँ तक इसको वैलिड कर रहा हूँ कि यहाँ अगर तू है तो यहाँ तक तो वैलिड है, फिर यहाँ मत आ जाना, यहाँ पे मत आ जाना, आई यहाँ पे तो मत आ जाना, यहाँ पे आएगा तो फिर तू इसको चेक करने जाएगा, फिर इसके बाद वाले को चेक करने जाएगा, तो यहाँ पे तो आउट ऑफ बाउंड चल जा रहा है ना, तो फिर एरर थ्रो हो जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये करने मत जाना, तो यहाँ तक लास्ट देख, इसके बाद वाले को देख और इसके बाद वाले को देख, फिर यहाँ से निकल जाना तू। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग ये तो हम लोग यहाँ पे इंट्यूशन बिल्डअप कर पाए, हम लोग कोड किस तरह करेंगे, हम लोग कोड किस तरह करने वाले हैं हम उसे भी देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको फिर ड्राई रन करके देखते हैं, फिर हम लोग इसको कोड किस तरह करेंगे, कोड का लैंग्वेज क्या रहेगा वो देखते हैं हम लोग। ये ट्रिपल ए यहाँ पे, फिर बी, बेसिकली एस इक्वल्स टू ट्रिपल ए, फिर बी, फिर 4 एज आर देयर, कंसेक्यूटिव 4 एज आर देयर। ठीक है, ट्रिपल ए एंड देन बी एंड देन ट्रिपल, टोटल 4 एज आर देयर, आफ्टर दैट बी के बाद 4 ए हैं कंसेक्यूटिव वे में। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आई पड़ा हुआ है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ कंसेक्यूटिव 3 एज आर देयर। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिमूव करके मैं 2 ए कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ बी है, यहाँ 4 ए पड़ा हुआ है। देखो ये मेन गेम चेंज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मैं आई यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5 6, मैं देख रहा हूँ कि क्या कंसेक्यूटिव 3 एज आर देयर, हाँ कंसेक्यूटिव 3 एज आर देयर। मैं क्या कर रहा हूँ, आई को मैं यहीं पर रहने दे रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ आई इक्वल्स टू जे कर दे रहा हूँ, जे इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू जे कर रहा हूँ। बेसिकली आई का वैल्यू को मैं जे में डाल दे रहा हूँ, एक न्यू वेरिएबल बना रहा हूँ जे, आई का वैल्यू मैं जे में डाल दे रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैं इसे आर बढ़ा दे रहा हूँ, आगे बढ़ा दे रहा हूँ। मैं जे को क्या करूँ कि ये पहले देख लिया ना तू, ये देख लिया कि सेम है, फिर तू आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा जे, तू आगे बढ़ जा जे, एक काम कर तू आगे बढ़ जा। ठीक है, तू आगे बढ़ जा, तो फिर इसको देख, इनको देख जे, तू इनको देख, ये क्या सेम है, हाँ ये तो सेम है। अब उसके बाद फिर यही तक बढ़ना, तो आई इज़ लेस देन, आई बेसिकली जे इज़ लेस देन, आई या जे कह दूँ, इंडेक्स को कह लूँ, जे इज़ लेस देन एस डॉट लेंथ -2 तक ही तू बढ़ना, उसके बाद नहीं बढ़ना, यहाँ तक मत जाना। ठीक है, देखने के बाद मैं क्या करूँ ना कि लास्ट जे मेरे तक कहाँ तक बढ़ा है, जे लास्ट मेरा कहाँ तक गया है, जे लास्ट मेरा यहाँ तक गया है। ठीक है, जे यहाँ तक लास्ट जाके बोला, अगर इसके बाद ये और पड़ा रहता ना तो फिर ये चेक करता जे, फिर ये चेक करता जे, फिर ये चेक करता जे, लास्ट जहाँ तक यहाँ तक जाता, मतलब यहाँ तक अगर लास्ट जे गया ना तो मैं क्या करता ना, मैं क्या करता, जे मान लो यहाँ तक लास्ट गया है, जे मान लो यहाँ तक लास्ट गया है, मैं क्या करता कि मुझे रिमूव करना है ना, तो मैं यहाँ पे एस डॉट इरेज कर देता। कहाँ से, आई से रिमूव इरेज करना है, आई से इरेज करना है, यानी कि थर्ड इंडेक्स इरेज करना है। कहाँ तक इरेज करना है, थर्ड इंडेक्स तक इरेज करना है। इरेज कहाँ तक करना है, मैं इन सारे को इरेज कर देता। ठीक है, मैं इन सारे को इरेज कर देता। लास्ट में मुझे सिर्फ 2 बचाने हैं, लास्ट में सिर्फ 2 एज बचाने हैं, लास्ट में सिर्फ मुझे 2 एज बचाने हैं। तो मैं क्या करता, मैं इन सभी को रिमूव कर देता, आई से लेकर के मैं जे माइनस आई तक को रिमूव कर देता, ये सारे को रिमूव कर देता मैं। तू बढ़ते जा बढ़ते जा बढ़ते जा, जे बढ़ते जा, लास्ट में क्या करना, जहाँ तक सेम हो रहा है मैं क्या करूँगा, जे से लेकर आई तक को मैं यहाँ पे कट कर दूँगा, तो ऑटोमेटिकली 2 ए बच जाएगा। फिर 2 ए क्या करेगा, 2 ए जो बचेगा ये खाली स्पेस में रिमूव होकर के 2 ए यहाँ बी के साथ लग जाएगा, बी के साथ लग जाएगा। और इंडेक्सिंग क्या होगा, बी अगर यहाँ पे 2 इंडेक्स है तो ये सारे को इंडेक्स, ये 2 को इंडेक्स क्या मिलेगा, 3 और 4 मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग कोड करके देखते हैं, हम इसको कोड करके देखते हैं, इसे कोड करके देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आई को 0th इंडेक्स पे रख रहे हैं, फिर एक वाइल लूप चला रहे हैं आई इज लेस देन डॉट 10 तक। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि पहले कंसेक्यूटिव एज अगर है, मान लो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कंसेक्यूटिव एज अगर है, कंसेक्यूटिव एज अगर है यानी कि ये सारे को, ये कंसेक्यूटिव एज रहे अगर, लेट से हम लोग यहाँ पे आई है ना ये, तो हम लोग क्या कर रहे हैं,
ये यहाँ पे जे को भी इनिशलाइज कर दे रहे हैं, ये कंसेक्यूटिव है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, जे और आगे बढ़ जाओ और आगे चेक कर, ये कंसेक्यूटिव फिर मिल गया जे को, फिर मैं बोल रहा हूँ जे और आगे चेक कर, फिर ये फिर सेम बोला जे, सेम मिल गया, बोला और आगे चेक कर जे, फिर मैं इसे चेक करूँ, जे बोला कि हाँ इसके आगे भी सेम मिल रहा है, और चेक कर जे, इसके आगे भी सेम मिल रहा है जे कह रहा है, तो इसके आगे और तो नहीं बढ़ जाएगा ना जे, इससे आगे तो जे नहीं बढ़ पाएगा, लास्ट यही तक जे जा पाएगा। मैं फिर क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि जे से लेकर के, जे तो अभी यहाँ इसको पॉइंट कर रहा है जे, ठीक है, जे तो अभी इसे पॉइंट कर रहा है, जे से लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, जे माइनस एस डॉट इरेज कर रहा हूँ, और आई से आई माइनस आई कॉमा जे माइनस आई तक का मैं इसे टोटल इसे यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, जिस वजह से सिर्फ 2 ए बच रहा है। जितने भी ये सारे एज है रिमूव होकर अल्टीमेटली मेरे पास 2 एज ही बच रहे हैं, मैं ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेस्टिंग में करके ये काम करने चाह रहा हूँ। यहाँ पे न्यू वेरिएबल में क्रिएट कर रहा हूँ, जे इज लेस एज इट लेंथ -2 तक का चलाओ, एंड एस ऑफ जे +1 एंड एस ऑफ जे इक्वल्स टू एस ऑफ जे +2 तक। अरे ये अगर हो गया तो क्या करो, इरेज कर दो, ठीक है, यानी कि इस डॉट इरेज कर दो, इस डॉट कहाँ से कहाँ तक, आई से लेकर के जे माइनस आई तक करो, ठीक है। जहाँ तक का मिल गया तुम्हें, जहाँ तक का मिल गया, मिलने के बाद क्या करो, जहाँ तक मिल गया, ये मिल गया, फिर ये मिल गया, फिर ये मिल गया, जहाँ तक का मिला, मैंने यहाँ तक मिला तुम्हें, यहाँ तक का मिला, तो जे तुम इसे पॉइंट कर रहे हो, तो क्या करो, जे से लेकर के तुम आई तक को, जे से लेकर आई तक का तुम माइनस कर दो, अल्टीमेटली तुम्हें 2 ए बचा मिलेगा, तुम्हें 2 ए बचा मिलेगा, ठीक है। मैं वही करने चाह रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद क्या करो, आई को, अगर आई रिमूव करना है, अच्छा पहले मैं से जे बढ़ा देता हूँ, जे को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मुझे जे बढ़ाना है, ये देख रहे हो ना आप, ये मुझे बढ़ाना है, जे को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, 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 ये काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और उसके बाद अगर जे नॉट इक्वल्स टू अगर आई हो, तो उस समय क्या करना है, एस डॉट इरेज कर दो, एस डॉट इरेज कर दो। देखो अगर ये चीज़ रहेगा ना, ये चीज़ रहेगा तो कभी नेस्टिंग में घुसेगा नहीं, कभी यहाँ पे रन करेगा नहीं, क्योंकि ये सब जे +1 से तो मिल जाएगा, ठीक है, ये सब जे +1 से तो मिल जाएगा, बट ये सब जे +2 से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये चीज़ उस समय नहीं कर पाएगा, ठीक है। उस समय क्या होगा, जे इक्वल्स टू आई ही रहेगा। अगर जे नॉट इक्वल्स टू आई हो, यानी कि ये चीज़ रन कर गया है, तो उस समय क्या करना, आई से लेकर के जे माइनस आई तक का रिमूव कर देना, और i++ करते जाओ, और उसके बाद स्ट्रिंग है तो हमें रिटर्न करना है, यहाँ पे रिटर्न कर दो इस टेस्ट को। देखते हैं कंपाइल तो करके देखते हैं, देखो एक्सेप्ट कर गया, अभी से हम लोग सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट एक्सेप्ट होता है कि नहीं। सो अपना कोड एक्सेप्ट हो गया, अपना कोड एक्सेप्ट हो गया। सो दिस इज़ द फाइनल थिंग, थैंक यू एवरीवन। कहीं डाउट रह रहा है तो यहाँ पे तुम कमेंट कर सकते हो। दिस इज़ द फाइनल वीडियो, जहाँ हमने समझा कि कैसे आज के प्रॉब्लम द डे को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आज का स्ट्रिंग का बहुत इजी ये क्वेश्चन था। थैंक यू।